में 18 मंडलों में पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के 1000 बच्चों के लिए तथा उसमें अनाथ बच्चों के लिए आवासीय विद्यालय का निर्माण कराया जा रहा है और वर्तमान इसी शैक्षिक सत्र से उसका प्रारंभ किया जाएगा। इसमें विद्यालय संचालन के लिए मंडलायुक्त महोदय की अध्यक्षता में एक मंडल स्तरीय अनुश्रवण समिति का भी गठन किया गया है, जिसमें जिलाधिकारी भी सदस्य हैं और उसी के द्वारा इन विद्यालयों का संचालन समिति के माध्यम से किया जाएगा। श्रमिक बच्चे होते थे, उनके लिए शिक्षा का अधिकार था और कई अल्पसंख्यक क्षेत्रों में स्कूल खुले हुए थे। वो क्या सर अभी कंटिन्यू है? नहीं, वो भारत सरकार के श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना के अंतर्गत विशेष बाल श्रमिक विद्यालय संचालित थे, लेकिन चूँकि वर्तमान में उस विद्यालय को भारत सरकार द्वारा पूरे प्रदेश में उसको बंद कर दिया गया है। अब वर्तमान में प्रदेश सरकार द्वारा उससे बेहतर एक कॉन्सेप्ट लाया गया है। वर्तमान में 18 मंडलों में पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के 1000 बच्चों के लिए तथा उसमें अनाथ बच्चों के लिए आवासीय विद्यालय का निर्माण कराया जा रहा है और वर्तमान इसी शैक्षिक सत्र से उसका प्रारंभ किया जाएगा। ठीक, अलीगढ़ जनपद में भी तहसील गभाना में टमकौली में 13 एकड़ में ये विद्यालय बन रहा है। वर्तमान में लगभग उसका 85% काम पूरा भी हो गया है और हम लोग प्रयास यही कर रहे हैं कि इसी शैक्षिक सत्र से वो विद्यालय संचालित कर दिए। सर, जैसा कि लोग कह रहे हैं जी कि शिक्षा अब काफ़ी महंगी हो गई है, गरीब और शोषित वर्ग से काफ़ी ऊंचा स्तर हो गया है उसका, आर्थिक कमज़ोर व्यक्ति बेहतर हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, बढ़िया शिक्षा का अधिकार गरीबों को नहीं मिल रहा। इस पर आप क्या कहेंगे? वो CBSE बोर्ड के पैटर्न पे विद्यालय चलाए जाएंगे और उसमें सारी अत्याधुनिक सुविधाएं जो किसी भी विद्यार्थी के लिए ज़रूरी है वो सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएगी। तो कहने का मतलब है सर, जो प्राइवेट स्कूल है जिसमें फर्राटेदार अंग्रेजी, डिजिटल सिस्टम पूरे तरीके से उन श्रमिक मजदूरों के बच्चों को भी देखने को मिलेगा। मैं इस पे यही कहना चाह रहा हूँ, चूँकि देखो जो निर्माण श्रमिक होते हैं उनका कोई स्थायी नियोजन नहीं होता। वो आज यहाँ काम कर रहे हैं, कल दूसरी जगह काम कर रहे हैं। ठीक, तो उनके बच्चों की जो शिक्षा होती थी वो प्रभावित होती थी। ये कॉन्सेप्ट उन्हीं बच्चों के लिए है कि कम से कम वो उन विद्यालयों में रहकर अपना कक्षा 6 से 12 तक निःशुल्क शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे में सर बच्चों का जो चयन होगा, आपने बताया कि 1000 छात्र और छात्राएं भी हैं सर? हाँ, छात्र और छात्राएं होंगी। जब संख्या अगर ज़्यादा होगी तो उस तरीके से किस तरीके से क्या क्राइटेरिया होगा जो बच्चों को बेहतर शिक्षा का अधिकार मिल सके? नहीं, इसमें चयन प्रक्रिया क्या होगी? इसमें अभी चयन प्रक्रिया के संबंध में जो निर्णय होगा वो बोर्ड स्तर से अभी सभी SOP आएगी, उसके अनुसार ही किया जाएगा। इसमें प्रिंसिपल की और प्रशासनिक अधिकारी के भर्ती के लिए बोर्ड द्वारा विज्ञापन भी कर दिया गया है, जिसमें 31 मार्च लास्ट डेट है। इसके अलावा भी अभी हम लोगों ने वहाँ चूँकि शहर से लगभग 30 किलोमीटर दूर है, तो वहाँ सुरक्षा के दृष्टिकोण से उसी विद्यालय कैंपस में एक पुलिस चौकी भी स्थापित किया जा रहा है। इसके साथ साथ कोशिश ये है कि जहाँ जहाँ पूरे विद्यालय में कम से कम 150 के आसपास हम लोग उसमें CCTV कैमरा भी लगवाएंगे और जो भी उस समय ज़रूरत होगी उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। इसमें विद्यालय संचालन के लिए मंडलायुक्त महोदय की अध्यक्षता में एक मंडल स्तरीय अनुश्रवण समिति का भी गठन किया गया है, जिसमें जिलाधिकारी भी सदस्य हैं और उसी के द्वारा इन विद्यालयों का संचालन समिति के माध्यम से किया जाएगा। जो सर श्रमिक होंगे जिनके बच्चे पढ़ेंगे वो श्रमिक किस किस तरीके के होंगे? क्या रिक्शे चलाने वालों के बच्चे होंगे या भट्टा श्रमिकों के बच्चे होंगे या लॉक इंडस्ट्री के श्रमिकों के बच्चे होंगे? क्या सर क्राइटेरिया क्या रहेगा छात्रों का? इसमें निर्माण श्रमिक के बच्चे होंगे। ठीक, निर्माण श्रमिक जैसे आपके बेलदार हुए, राजमिस्त्री हुए, प्लम्बर हुए, इलेक्ट्रीशियन हुए और क्या कहते हैं मिक्सर हुए, टाइल्स लगाने वाले हुए, जितने भी टाइप के जो निर्माण संबंधी कार्यों से जुड़े हुए हैं उन सभी के बच्चे होंगे। इसमें 500
छात्र होंगे और 500 छात्राएँ। देखते हैं सर, भट्टों पर जो भट्टा श्रमिक होते हैं उनके साथ भट्टा मालिक दुर्व्यवहार करते हैं, मारपीट करते हैं, पेमेंट के नाम पर परेशान करते हैं। जैसा कि आप देखते हैं, मानवाधिकार आयोग के माध्यम से बहुत से शिकायत आप तक भी आ रही होंगी और अलीगढ़ में भी बहुत सारे संगठन इसमें काम कर रहे हैं। तो इस वर्ष कितने श्रमिकों को आपने छुटाया और छुटाने की क्या आवश्यकता पड़ रही है इतना अपडेट होने के बाद? नहीं देखिए, ये कहना सही है कि बंधुआ श्रमिकों के प्रकरण अलीगढ़ में औसत से ज़्यादा आ रहे हैं, अन्य जनपदों में नहीं आते, क्योंकि मानवाधिकार आयोग में बहुत सारे शिकायतकर्ता जाते रहते हैं। उसके लिए यहाँ जनपद स्तर पे जनपद स्तरीय सतर्कता समिति गठित है। इसके अलावा तहसीलों में, सभी तहसीलों में सतर्कता समिति गठित है और जो भी बंधुआ श्रमिकों से संबंधित शिकायतें प्राप्त होती हैं उनको समिति के माध्यम से जांच करा के आवश्यक कार्रवाई की जाती है। तो इस माह मार्च चल रहा है सर और भट्टे भी चालू हो चुके हैं जी। तो इसमें क्या लग रहा है आपको, कितने लोगों को छुड़ाने का प्रयास किया है? नहीं, अभी तो इस माह में कोई भी इस प्रकार की शिकायत अभी प्राप्त नहीं हुई है और जो पिछले वित्तीय वर्ष के थे उन सभी बंधुआ श्रमिकों का पुनर्वासन कराया जा चुका है। किसी भट्टा मजदूर को अगर परेशानी है तो उसको क्या करना चाहिए? क्या आप सहजता से उपलब्ध है उनकी पीड़ा सुनने के लिए? अरे हमारा मोबाइल नंबर एक एक वर्कर के जो भी हमारे यहाँ रजिस्टर्ड है उसके एक एक वर्कर के पंजीयन पे लिख के आ जा रहा है। वो कभी भी किसी भी समय फ़ोन करके अपनी समस्या बता सकता है, उसका यथासंभव समाधान किया जाता है।